एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश होने के बाद हर कोई बात कर रहा है कि फ्लाइट में फ्यूल ज्यादा था, इसलिए फ्लाइट में जल्दी आग लग गई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइट में फ्यूल कैसे भरा जाता है, इसका प्लानिंग कैसे होता है, कितने टाइप का फ्यूल होता है, कितना फ्यूल होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। क्या आपने कभी फ्लाइट में फ्यूल भरते हो फ्लाइट का फ्यूल टैंक देखा है? आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि असल में फ्यूल भरा जाता है फ्लाइट की विंग्स में। जी हाँ, सही सुना आपने। फ्लाइट की विंग्स अंदर से खोखली होती है और यही फ्यूल टैंक का काम करती है। छोटे एयरपोर्ट पे फ्यूल रिफिलिंग के लिए फ्यूल टैंकर आते हैं और इससे फ्लाइट में फ्यूल भरा जाता है। लेकिन बड़े एयरपोर्ट पे जैसे दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम होता है, जिससे प्रेशर जनरेट करके फ्लाइट में फ्यूल भरा जाता है। यहाँ पे भी ट्रक आता है, लेकिन वो सिर्फ प्रेशर जनरेट करने का काम करता है। फ्यूल अंडरग्राउंड से आता है। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर टेस्ट और स्टैटिक चार्ज के बारे में। फ्लाइट में फ्यूल भरने से पहले एक सेफ्टी टेस्ट किया जाता है, उसे हम वाटर टेस्ट कहते हैं। थोड़ा सा फ्यूल ड्रेन करके उसमें पानी या वाटर है या नहीं चेक किया जाता है, क्योंकि अगर फ्यूल में पानी होगा तो यह फ्लाइट के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद किया जाता है फ्लाइट को अर्थिंग से कनेक्ट। फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम फ्लाइट में स्टैटिक चार्ज बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अगर इसे अर्थिंग से कनेक्ट नहीं किया तो इसमें स्पार्क हो सकता है और ये फ्लाइट के लिए खतरनाक होता है। अब हम बात करेंगे फ्लाइट में कितने टाइप का फ्यूल होता है और इसे किस प्रकार डिवाइड किया जाता है। एक फ्लाइट में एक ही फ्यूल नहीं होता, अलग अलग टाइप का फ्यूल होता है और इसे हर बार डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट रिक्वायरमेंट। टोटल 6 टाइप का फ्यूल प्लान किया जाता है। पहला फ्यूल होता है टैक्सी फ्यूल। जब फ्लाइट रनवे पर चल रही होती है उस वक्त टैक्सी फ्यूल का यूज किया जाता है। दूसरा फ्यूल होता है ट्रिप फ्यूल। जब फ्लाइट एक्चुअल में फ्लाई कर रही होती है उस वक्त ट्रिप फ्यूल का यूज किया जाता है। तीसरा फ्यूल होता है कॉन्टिजेंसी फ्यूल। जब वेदर खराब हो या हवा विपरीत दिशा में चल रही हो, एक्स्ट्रा बफरिंग के लिए कॉन्टिजेंसी फ्यूल का यूज किया जाता है। चौथा होता है एडिशनल फ्यूल। अनएक्सपेक्टेड डिले या होल्डिंग पैटर्न के लिए। होल्डिंग पैटर्न यानी जब भी लैंडिंग के लिए रनवे अवेलेबल नहीं होता है तो एयर अथॉरिटी फ्लाइट को ऊपर ही चक्कर लगाने बोलती है, उसे होल्डिंग पैटर्न कहते हैं। उस वक्त एडिशनल फ्यूल यूज किया जाता है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव फ्यूल। जब भी फ्लाइट को जिस एयरपोर्ट पे लैंड करना होता है और उस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकती, उस वक्त अल्टरनेटिव एयरपोर्ट पर जाने के लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है उसे अल्टरनेटिव फ्यूल कहा जाता है। उसके बाद आता है रिजर्व फ्यूल। इन केस ऑफ इमरजेंसी 30 मिनट तक ये फ्यूल यूज किया जा सकता है। इन सबको मिलाकर जो टोटल होता है उसे ब्लॉक फ्यूल कहा जाता है। अब हम जानेंगे फ्लाइट के फेज और ब्लॉक टाइम। फ्लाइट का सफर टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक हर मूवमेंट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, इसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। इसमें पहला फेस आता है पुश बैक। जब फ्लाइट पार्किंग से पीछे यानी रिवर्स में चलती है उसे पुश बैक कहा जाता है। दूसरा आता है टैक्सी आउट। टैक्सी आउट यानी फ्लाइट रनवे की ओर चलती है, उसे टैक्सी आउट कहा जाता है। उसके बाद फेस आता है टेक ऑफ। उसके बाद फेस आता है क्लाइंबिंग, यानी फ्लाइट ऊपर एक हाई अल्टीट्यूड पर जाने की कोशिश करती है, उसे क्लाइंबिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है क्रूज। क्रूज यानी एक हाई अल्टीट्यूड पर जाके वही अल्टीट्यूड पर फ्लाइट चलती रहती है, उसे क्रूजिंग कहा जाता है। उसके पास आता है डिसेंट। डिसेंट यानी लैंडिंग के लिए जब फ्लाइट नीचे आती है उसे डिसेंट कहा जाता है। उसके बाद फेज आता है अप्रोच, यानी फ्लाइट लैंडिंग के लिए एक सेफ एंगल पे आती है, उसे अप्रोच कहा जाता है। उसके बाद फेज आता है लैंडिंग। लैंडिंग के बाद आता है टैक्सी इन। टैक्सी इन यानी फ्लाइट पार्किंग के लिए रुकता है, उसे टैक्सी इन कहा जाता है। इन सारे फेज को ब्लॉक टाइम कहा जाता है और ब्लॉक फ्यूल हर ब्लॉक टाइम के हिसाब से प्लान किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फ्लाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल क्यों लिया जाता है। तो मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और बीच में मौसम खराब हो चुका है, तो फ्लाइट ऊपर आसमान में चक्कर लगाती है, इसे हम होल्डिंग कहते हैं। इसमें फ्यूल लगता है। उसके बाद मान लीजिए कभी कभी पायलट मिस अप्रोच करते हैं, रनवे पर आकर फिर से टेक ऑफ करते हैं, या फिर एटीसी कभी कभी फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं। इस सारी पॉसिबिलिटी की वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल लिया जाता है। ये सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि लाइफ सेविंग भी है।
अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठे तो याद रखना, इसमें जो फ्यूल है वो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। इसका हर एक ड्रॉप फ्लाइट सेफ, ऑन टाइम एंड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग होता है। एविएशन में कोई भी वर्क गेस वर्क नहीं होता, हर चीज साइंस और प्लानिंग के हिसाब से होती है। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो पूरे डिटेल में बनाने की। मिलता हूँ अगली वीडियो में।